क्या इस साल 3 महीने के वीज़े जारी किए जाएंगे? क्या उम्रा वीज़ा पर हमें 3 महीने तक सऊदी अरब में रुकने की इजाज़त होगी या नहीं? तफ़सीलात जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ों का इजरा हज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा। और एक सवाल लोग ये कर रहे हैं कि क्योंकि उम्रा वीज़ा की जो लिमिट होती है वो 3 महीने तक होती है, तो ज़रा ये समझा दें कि क्या हम 3 महीने तक उम्रे के वीज़े पर रुक सकते हैं? तो याद रखें, उम्रा वीज़ा पीआरएन के साथ जारी होता है। होटल बुकिंग के साथ उम्रा वीज़ा दिया जाता है, उसके बगैर उम्रा वीज़ा अब जारी नहीं होता। जिसे आप जानते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड होटल आपको नुसुक मज़ार से बुक करने होते हैं। तो ये बात याद रखें, सऊदी उम्रा वीज़ा के ऊपर अब जो मैक्सिमम स्टे होता है वो 28 डेज़ तक का होता है, इससे ज़्यादा स्टे अलाउ नहीं होता। और अगर आप 28 डेज़ तक का भी स्टे लेते हैं तो आपको होटल का बीआरएन लाज़मी लगाना होता है, यानी होटल की बुकिंग इसके साथ करवाना लाज़मी होती है। अगर हम बात करें 3 महीने के स्टे की, तो उम्रे के वीज़े पर अब 3 महीने का स्टे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इवन के होटल बुकिंग के साथ भी अगर आप 3 महीने का स्टे लेंगे, तब भी उम्रा वीज़ा पर इस वक्त होटल बुकिंग के साथ भी 3 महीने का स्टे कोई भी ट्रैवल एजेंसी आपको अलाउ नहीं करेगी। अगर जो जो आगे से शिरका है वो उसकी परमिशन तो दे सकता है, अगर आप पूरे 30 दिन यानी 3 महीने के जो 90 दिन बनते हैं, 89 डेज़ तक रुकने की ज़रूरत होती है। अगर आप 90 दिन या 89 डेज़ तक के होटल बुक कर लें, तो आगे से शिरका तो परमिशन दे देता है, लेकिन शिरका एक तो उसकी इज़ाफ़ी फ़ीस चार्ज करता है, दूसरा कोई भी आम ट्रैवल एजेंसी किसी भी आम फ़र्द को इस वक्त 89 डेज़ का यानी 3 महीना वाला वीज़ा जारी नहीं करेगी। इसलिए कि गुज़िश्ता साल सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके बावजूद भी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे केसेज़ ऐसे सामने आए कि लोग यहाँ से निकले और छुप कर जाकर वहाँ पे काम करने की, दीगर एक्टिविटीज़ में मुलविस होने की उन्होंने कोशिश की। इवन कि दिसंबर के महीने में हमारे अपने साथ ये वाक़या हुआ कि एक साहब जो है वो अंदरूनी सिंध से आए, उन्होंने बुकिंग करवाई और वो वहाँ जाकर गायब हो गए। जब उन्हें ढूँढा, उनके यहाँ ख़ानदान से राब्ता हुआ, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए और उसके कई दिन के बाद पता चला कि वो साहब वहाँ उम्रा वीज़ा पर आए थे, होटल से खामोशी से निकले। एक जगह अपना किसी कफ़ील के पास उन्होंने जॉब कर ली, बकरियाँ-वकरियाँ चराने का उनको काम मिल गया, वहाँ पर वो लग गए। और फिर जब उन्हें पता चला कि उनके घर पर जो है वो पुलिस पहुँच चुकी है और उनके ऊपर बाकायदा केस होने वाला है, तो फिर वो वहाँ से निकल कर भाग कर आए और फिर वापसी की फ़्लाइट लेकर उन्हें बुलाया गया। तो इस तरीके की केसेस मुस्तकिल बुनियादों पर सामने आते हैं, लिहाजा यहाँ ये बात भी नोट कर लें कि विदाउट नोइंग पर्सन को कोई ऐसा जानने वाला बंदा हो तो ही उसे इंडिविजुअली उम्रा पैकेज के अंदर भी भेजा जाएगा। अब इस साल इस चीज़ पर भी सख्ती होने वाली है कि इंडिविजुअली लड़का हो या लड़की, कोई अननोन पर्सन ट्रैवल एजेंसीज भेजने में एहतियात करेंगी, क्योंकि इस तरीके के केसेस सामने में आए हैं कि लोग जाते हैं वहाँ पर और वहाँ जाने के बाद गायब हो जाते हैं। कोशिश यही होगी कि फैमिलीज़ के ऊपर काम हो, कपल्स के ऊपर काम हो और ग्रुप पैकेजेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ सफ़र करें। इंडिविजुअल जो है वो लड़का या कोई लड़की सफ़र ना करे, अगरचे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है। मगर माज़रत के साथ ये बात कहनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें अलाउ तो होती हैं, मगर हमारे कुछ पाकिस्तानी, या पाकिस्तानी में ना भी कहूँ, दुनिया भर में ये काम होता है, पाकिस्तान ही सिर्फ क्यों बदनाम है। दुनिया भर के लोग ऐसे हैं कि जो जाकर इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर अपनी उन आज़ादियों को भी पाबंदियों का शिकार बना लेते हैं। तो लिहाजा इस साल इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें कि 3 महीने का स्टे किसी को भी दिया जाएगा। इस साल इस चीज़ की भी उम्मीद ना रखें कि किसी भी अननोन पर्सन को, वन पर्सन को, सिंगल पर्सन को जाने दिया जाएगा, जब तक कि वो पीछे अपनी कोई गारंटी जमा नहीं कराता, उसकी फैमिली नहीं होती, या वो किसी का अच्छी जान-पहचान के मामलात नहीं होते। ऐसे किसी भी सिंगल पर्सन को ट्रैवल की इजाज़त इस साल नहीं दी जाएगी। क्योंकि इस साल ऐन मुमकिन है, तस्दीक नहीं हुई है इस खबर की, लेकिन पॉसिबल है कि जिस तरीके से सऊदी अरब में हज के मौके पर नुसुक कार्ड जारी किया जाता है, ऐसे ही अब उम्रे में भी नुसुक कार्ड जारी किया जाएगा और उम्रे के तमाम हाजी जो होंगे वो भी नुसुक कार्ड अपने गले में टाँगेंगे। ठीक है? 28 डेज़ हों, 20 डेज़ हों, 15 डेज़ हों, जितने दिन की भी आप बुकिंग करवाएँगे वीज़े के साथ, उतने ही दिन का आपको होटल भी लेना है। होटल भी नुसुक मसार से आप बुक करवाएँगे, कोई गैर रजिस्टर्ड होटल होगा, फ़ौरी तौर पर वहाँ से आपको पकड़ लिया जाएगा और आप भी परेशानी का शिकार होंगे और जिस वीज़ा कंपनी ने आपको वीज़ा दिया होगा, उस कंपनी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी। क्योंकि सिलसिला ये हो गया है, ये भी एक छोटी-सी बात मैं आपको बता दूँ कि जो वीज़ा आईडीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, जिस वीज़ा कंपनी के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, उसे मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाएगा और इस वक्त कोई कंपनी ये नहीं चाह रही कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगें, ताकि हम आराम से जो है वो स्मूथली काम कर सकें। तो लोग जो है वो इंडिविजुअल वीज़ा बिल्कुल भी नहीं देंगे, 3 महीने का वीज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, खाली वीज़ा विदाउट होटल बुकिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। विदाउट टिकट वीज़ा ले सकते हैं आप हमसे, होटल बुकिंग लेकिन कंप्लीट लेंगे, टिकट आप अपना बुक करवा सकते हैं।
होटल बुकिंग के बगैर और जद्दा से मक्का वाली ट्रांसपोर्ट के बगैर कोई भी बंदा होटल अपना वीज़ा जो है वो जारी नहीं करेगा। और ये वीज़ा जो होगा वो 28 डेज़ का होगा मैक्सिमम, वरना ये 10 डेज़ 20 डेज़ 15 डेज़ तक का वीज़ा होगा, जिसमें मुकम्मल कंप्लीट पैकेज आपको लेना होगा। तो लिहाजा वीडियो का लुब्बे लुभाव ये है कि एक तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी इस वक्त नहीं मिलेगा, वर्क वीज़ा की भी इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सऊदी अरब में। उम्रा वीज़ा के ऊपर 3 महीने तक रुकने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। उम्रा वीज़ा जो लोग भी लेंगे वो मुकम्मल पैकेज के साथ लेंगे, होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तमाम चीज़ें उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि उम्रा पर जाने वाला ही उम्रा वीज़ा ले। उम्रा वीज़ा लेकर दीगर मकासद के लिए बराए मेहरबानी सऊदी अरब जाने में एहतियात करें। आपकी एक कोशिश, आप ठीक है, आप रिज़्क़ हलाल के लिए जा रहे हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी इस एक इल्लीगल एक्टिविटी की वजह से सऊदी अरब आपके बाकी तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को परेशान करता है। आप खुदा ना खास्ता किसी दूसरे इल्लीगल होटल में पकड़ा जाते हैं, आप कोई जॉब करते हुए पकड़ा जाते हैं, आप हलाल काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ है, उसकी वजह से वो बाकी पाकिस्तानियों को भी तकलीफ में डालते हैं, परेशान करते हैं। तो लिहाजा खुद भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ उम्रे के लिए जारी की जा रही है उससे सिर्फ आप उम्रा ही करें। अगर आपको वर्क के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, तो आप वहाँ से अपने किसी बंदे से वीज़ा मंगवाएं, या आप वर्क वीज़ा जारी करवाएं, या आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लें और फिर आप जाकर दीगर किसी भी एक्टिविटी में अपना काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी, हम अक्सर उम्रा वीज़ा के हवाले से, सऊदी अरब के दीगर एक्टिविटीज़ के हवाले से मालूमात फराहम करते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।